आज हम फेस ऑफ करेंगे टेमू और अली एक्सप्रेस का। दोनों ऐप्स में सबसे अच्छी ऐप कौन सी है? मवाजना किया जाए इन दोनों में से कौन सी बेहतरीन है? टेमू सस्ता है कि अली एक्सप्रेस सस्ता है? हमने एक छोटा सा एनालिसिस किया यहाँ मार्केटिंग का बड़ा फ्लॉ है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। उभरता सड़क के प्लेटफॉर्म से मैं हूं आपका होस्ट एचएम खान। अस्सलाम वालेकुम मेरे पाकिस्तानियों, कैसे हैं आप लोग? ठीक हैं और खुश हैं। टेमू और अली एक्सप्रेस पूरी दुनिया में लोग यहाँ से परचेजिंग करते हैं। ऑनलाइन शॉपिंग के लिए सबसे मकबूल ऐप्स हैं, लेकिन अब इनमें लोग जानना चाहते हैं टेमू सस्ता है कि अली एक्सप्रेस सस्ता है, और वक्त के लिहाज से यानी कि टाइम कौन सा कम लेता है, कौन सी ऐप बेहतर है, फिर प्रोडक्ट्स किस पे सबसे अच्छी क्वालिटी के लिहाज से मिलती है। कोई फालतू बात नहीं, आज के व्लॉग में हम इस चीज़ पे डिस्कस करेंगे कि दोनों ऐप्स में सबसे अच्छी ऐप कौन सी है। आज हम फेस ऑफ करेंगे टेमू और अली एक्सप्रेस का। टेमू 2022 में लॉन्च हुआ। लॉन्च करने वाले पिनडोडो ग्रुप, जो कि चाइना की एक बहुत मकबूल ई कॉमर्स की ऐप है जहां से लोग सस्ती खरीदारी करते हैं। नए यूजर्स के लिए ये अट्रैक्टिव है। इनकी जो सबसे बड़ी मकबूलियत का राज वो इनका एडवर्टाइजिंग प्लान है, जिसमें ये क्रेजी डील्स देते हैं, डिस्काउंट्स देते हैं, आपको ईमेल करके मजबूर कर देते हैं कि आप उनके प्रोडक्ट लें। कहा यह जाता है कि टेमू सबसे ज्यादा सस्ता है, और कहा यह जाता है कि टेमू बहुत कम टाइम लेता है आप तक प्रोडक्ट को पहुंचाने के लिए। अली एक्सप्रेस आइडियल है कंज्यूमर्स के लिए, और ख़ासतौर पे उन लोगों के लिए जो कि रिटेल का काम करते हैं। यहाँ आपको अक्सर वो प्रोडक्ट्स मिलती हैं जो कि कहीं भी मौजूद नहीं होती हैं, लाइक शॉप पे। तो लोग यहाँ से उसकी ख़रीदारी कर लेते हैं, लेकिन कहते हैं कि ये प्रोडक्ट्स बहुत सस्ती होती हैं और कम मुद्दत में आप तक पहुँच जाती हैं। मुवाजना किया जाए इस मामले में तो टेमू बहुत सस्ता है, अली एक्सप्रेस महंगा है। मुवाजना किया जाए शिपिंग के टाइम में, टेमू का टाइम कम है, अली एक्सप्रेस का ज़्यादा है। अली एक्सप्रेस क्योंकि बहुत पुरानी है और बड़ी मकबूलियत रखती है, रेप्यूट भी इसकी बहुत अच्छी है अली बाबा ग्रुप की वजह से, और शिपिंग का टाइम ये ज़्यादा लेती है, बहुत से लोगों का ये कहना है। अब यहाँ प्रोडक्ट किसकी सस्ती है मुआवजा किया जाए तो हमने एक छोटा सा एनालिसिस किया, लाइक ईयरबड्स को हमने चेक किया। अली एक्सप्रेस पे वो ईयरबड्स शिपिंग के साथ $9 में पड़ रहे थे, लेकिन टेमू में वही ईयरबड्स $6 में पड़ रहे थे। तो इस लिहाज से तो टेमू सस्ता है। अब यहाँ एक और मुआवजा किया जाए किसकी क्वालिटी सबसे ज़्यादा बेहतर है। क्वालिटी के बारे में हम कोई कंपैरिजन नहीं कर सकते हैं जब ऑनलाइन हम परचेजिंग कर रहे होते हैं, क्योंकि बास ब्रांड्स ने मुख्तलिफ प्रोडक्ट के ब्रांड नेम के साथ वो काम कर रहे होते हैं, और उसमें ABCD कैटेगरी होती है। टेमू के बारे में कहा जाता है कि ये बहुत सस्ता है लेकिन क्वालिटी बहुत अच्छी नहीं है। अली एक्सप्रेस में क्योंकि बल्क में ज़्यादातर लोग नहीं परचेजिंग करते, एक या दो परचेजिंग करते हैं, और वो भी परचेजिंग वो करते हैं जो कि उनके अपने मुल्क में या शहर में मौजूद नहीं होती है। लेकिन टेमू पे लोग उसकी मार्केटिंग की वजह से, उसकी डील्स की वजह से ज़्यादातर परचेजिंग करते हैं। मुवाज़ना किया जाए तो टेमू पे आपको इस लिहाज से फ़ायदा ज़्यादा होता है कि शिपिंग का टाइम उस पे कम लगता है। अली एक्सप्रेस में बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है। फिर अली एक्सप्रेस में बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जो कि टेमू पे नहीं है, लाइक इलेक्ट्रॉनिक्स में आपको यहाँ से LEDs भी मिल जाएंगी, आपको डिफरेंट टाइप की इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम्स मिल जाएंगे जिनमें मोबाइल फ़ोन वगैरह भी हैं। लेकिन टेमू पे उनकी पिक्चर्स तो होती हैं, उन्होंने अंदर डिस्क्रिप्शन में दिया भी होता है कि यहाँ हम उसका सिर्फ कवर दे रहे हैं या वो चीज़ दे रहे हैं, लेकिन आप लोग बात का क्या करते हैं कि समझते हैं कि पूरा मोबाइल फ़ोन वहाँ से परचेज़ करने, ऐसा नहीं है। अली एक्सप्रेस में कोई चीज़ हिडन नहीं होती, टेमू में भी कोई चीज़ हिडन नहीं होती है, लेकिन यहाँ मार्केटिंग का बड़ा फ्लॉ है। टेमू जो है अट्रैक्शन से आपको बेच रहा होता है, क्रेजी डील से आपको बेच रहा होता है, उनकी सेल्स प्रमोशनल टेक्निक्स जो हैं वो बहुत आउटस्टैंडिंग किस्म की हैं। अली एक्सप्रेस का ऐसा नहीं है, लेकिन अली एक्सप्रेस जो है आपको मुकम्मल मालूमात देगा और ऑथेंटिक मालूमात देगा। वो आपको मजबूर नहीं करेगा कि आपने प्रोडक्ट लेनी है या नहीं लेनी। टेमू आपको मजबूर कर देगा अपनी अग्रेसिव मार्केटिंग से। यहाँ डिपेंड आप पे करता है कि आप खरीदारी करना चाहते हैं तो कैसे करें, करें भी या ना करें। रेट्स को देख लें, डिस्क्रिप्शन को मुकम्मल पढ़ लें, और सबसे अहम चीज़, वो लोग जो पूरी दुनिया में कहीं भी इनसे परचेजिंग करना चाह रहे हैं, एक चीज़ को तो अच्छे तरीके से समझ लें कि इलेक्ट्रॉनिक्स परचेजिंग करनी है या नहीं करनी है, ख़ास तौर पे मोबाइल फ़ोन या टीवी वगैरह इस तरह की चीज़ें। वजूहात क्या हैं? वजूहात ये हैं कि मुकम्मल मालूमात उन्होंने दी होती हैं, लेकिन आप मंगवा लेते हैं तो हर मुल्क के रूल्स एंड रेगुलेशन यानी कि टैक्सेस के मामले में मुख्तलिफ होते हैं, और ख़ासतौर पे मोबाइल फ़ोन जैसे अगर आपने पाकिस्तान में मंगवा लिया तो आपको वो बहुत महंगा पड़ेगा, क्योंकि आपसे टैक्स वगैरह मांग लिया जाएगा।
और डेफिनेटली पड़ेगा। कभी भी इस किस्म की चीज़ें नहीं खरीदनी चाहिए। छोटी चीज़ें आप ले सकते हैं, उसमें आपको कोई मसला नहीं है, लेकिन ज़्यादातर लोग जो कि ये बात करते हैं कि जी हमने प्रोडक्ट मंगवाई, हमारे तक पहुँची नहीं, या प्रोडक्ट मंगवाई, हमारे पास आई, लेकिन हमसे एक्स्ट्रा पैसे माँगे गए। उसकी वजूहत ये होती हैं कि आपने मुकम्मल मालूमात उसके बारे में नहीं ली हैं और अपने मुल्क का जो रूल्स एंड रेगुलेशन है उस प्रोडक्ट के बारे में जो आप मंगवा रहे हैं, वो आपने नहीं चेक किया, जिसकी वजह से आप लोग मार खा जाते हैं। एक ये भी मसला है। टेमू में भी ऐसा होता है और अली एक्सप्रेस में भी आता है। पेमेंट मोड, दोनों का पेमेंट मोड बहुत सिक्योर है। मसला ये है, हम पाकिस्तान में अगर रहते हैं तो पाकिस्तान में हम लोग मैच्योर नहीं हैं डिजिटल करेंसी के मामलात में। हम लोग इन चीज़ों को नहीं समझते। अक्सर लोग जो हैं बैंक अकाउंट्स भी नहीं रखते हैं। अगर आप बैंक अकाउंट्स रखते हैं तो बैंक अकाउंट्स के साथ डिजिटल करेंसी को भी समझें, ऑनलाइन एक्टिवेशन को समझें कि वीज़ा कार्ड क्या होता है, मास्टर कार्ड क्या होता है और इसको इस्तेमाल कैसे करना होता है। फिर उसके बाद हम लोग अक्सर डर रहे होते हैं कि हमें जब टैक्स पड़ेगा तो वो तो प्रोडक्ट की बेस पे पड़ जाएगा। एचएस कोड होता है प्रोडक्ट का, उसकी बेस पे ही आपको पड़ता है और डेफिनेटली अगर बड़ी प्रोडक्ट है तो उसके ऊपर आपको टैक्स पड़ेगा। ये दुनिया भर में जितनी भी चीज़ें हैं टैक्स पे करके ही प्रोडक्ट आप तक पहुंचती हैं जो आप खरीदारी करते हैं या सेल करते हैं। तो ये कोई इतने बड़े मामलात नहीं है। दरअसल हम लोगों की अवेयरनेस की बहुत ज़्यादा कमी है आजकल, क्योंकि डिजिटल ईरा है। अगर आप लोग मोबाइल फ़ोन चलाना जानते हैं या लैपटॉप चलाना जानते हैं, इंटरनेट का ज़माना है, तो ऑनलाइन परचेजिंग का ज़माना है, तो फिर डिजिटल करेंसी का इस्तेमाल आपको लाज़मी समझना होगा। उसके बाद सिक्योरिटी, आपने अपने बैंक अकाउंट को खुद सिक्योर करना है। उसको जब अटैच करना है टेमू और अली एक्सप्रेस के साथ, तो फिर उसी टाइम आपने उसकी एक्टिवेशन करनी है जब आपने ई कॉमर्स की शॉपिंग करनी है। उसके बाद उसको आपने डीएक्टिवेट करना है। मेरी इस बारे में एक मुकम्मल वीडियो मौजूद है, हाउ टू इम्पोर्ट फ्रॉम चाइना, जो मेरी प्ले लिस्ट है उसमें आप जाके वीडियो देख सकते हैं कि आपने अपने बैंक अकाउंट को कैसे सिक्योर करना है ऑनलाइन परचेजिंग के दौरान। बहुत इंपॉर्टेंट है। ये सारी चीज़ें आप लोगों पे डिपेंड करती हैं। अब बात आती है जी सस्ता। सस्ता जो है वो आपने खुद सर्च करना है। सस्ती चीज़ें इधर मौजूद ज़रूर हैं, क्वालिटी आपने खुद जज करनी है। डिस्क्रिप्शन के ऊपर सब चीज़ें लिखी होती हैं, कलर्स भी बताया होता है, उसकी तमाम क्वालिटी की मुकम्मल मालूमात होती हैं। पढ़ने तो बेहतर है, इंग्लिश में अगर लिखा हुआ है गूगल ट्रांसलेटर यूज़ करें, अपनी ज़बान में उसका तर्जमा करें, देन ऑर्डर करें। पहली बार, दूसरी बार, तीसरी बार ये प्रॉब्लम्स आती हैं, उसके बाद ये तमाम प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती हैं। अपनी मुश्किलात का हल आपने निकालना है, किसी और ने गाइड नहीं करना है। इनका जो डिलीवरी का सिस्टम है वो बहुत स्ट्रॉन्ग है। ईमेल करके स्टेप बाय स्टेप आपको गाइड कर रहे होते हैं और बता रहे होते हैं, ट्रैकिंग नंबर से लेके आप तक पहुंचाने तक। इवन के आपको थर्ड पार्टी जो एजेंट हायर करते हैं डिलीवरी के लिए, उसकी भी मालूमात दे देते हैं ताकि आप उनके साथ टच में रहें। और चंद दिन गुजरने के बाद ये कोरियर जो आपको डिलीवरी करेगा उसका भी नंबर प्रोवाइड कर देते हैं। तो एक बहुत सिक्योर और बेहतरीन है। लेकिन मवाजना किया जाए इन दोनों में से कौन सी बेहतरीन है? हर यूज़र की परचेजिंग मुख्तलिफ होती है। सब लोग सेटिस्फाई भी होते हैं, सब लोग सेटिस्फाई नहीं भी होते हैं, लेकिन सबसे जो अहम तरीन चीज़ है वो ये सस्ता। टेमू को सस्ता कहा जाता है, अली एक्सप्रेस को महंगा कहा जाता है, लेकिन अली एक्सप्रेस में यूनिक प्रोडक्ट्स आपको मिलेंगी, टेमू में वो प्रोडक्ट्स भी मिलेंगी आपको ज़्यादातर जो कि मार्केट में भी इजीली मिल रही हैं। बल्क में परचेजिंग करना चाहते हैं, मेरी रिसर्च के मुताबिक ये दोनों आइडियल नहीं है। रिटेलर के लिए बेहतरीन है, कंज्यूमर के लिए बेहतरीन है। मुझे कोई प्रोडक्ट नहीं मिल रही है तो मैंने ऑर्डर दे दिया और वो मुझ तक डिलीवर होगी। मैंने अक्सर ऐसी ही मंगवाई है, लेकिन ज़्यादातर लोग कहते हैं जी हम सस्ती मंगवा के महंगी बेच लेंगे, मुनाफा कमाएंगे। डिपेंड आप पे करता है। 100-200 प्रोडक्ट ये आपको दोनों देने वाले नहीं हैं, लार्ज क्वांटिटी आपको नहीं देने वाले। ऑर्डर देने के लिए हमेशा रेटिंग चेक करें, रिव्यूज़ पढ़ लिया करें। रेटिंग आपको बताएगी उस प्रोडक्ट के बारे में। रेटिंग अगर 4.7 से ऊपर है तो आप ऑर्डर दे सकते हैं, नीचे है सोच सकते हैं, उससे नीचे है ना दें। इस तरीके से आप लोगों ने खुद जज करना है। मज़ीद कुछ जानना चाहते हैं ई कॉमर्स के बारे में, बिजनेस के बारे में और इंपोर्ट एक्सपोर्ट के बारे में, तो ये प्लेटफॉर्म आपके लिए है। मेरी तमाम वीडियोस आप लोगों के लिए हैं जो कि मालूमाती हैं ताकि आप लोग कुछ सीखें। मेरा मकसद पैसा कमाना नहीं है या आप लोगों से कोई डील करना नहीं है, ये बात आप लोग जान लें। इसलिए कमेंट सेक्शन में भी जाके कमेंट वो किया करें जो कि आप किसी चीज़ के बारे में जानना चाहते हैं या कोई ऐसी चीज़ जिसके बारे में आपको नहीं पता, तो आप मालूमात मैं आपको फराहम कर दूं। अगर मुझे पता है तो नीचे जाके आप मुझे आइडिया दे दिया करें कमेंट सेक्शन में, ताकि मैं उसके ऊपर व्लॉग बना दूं या
मज़ीद कोई मालूमात लेना चाह रहे हैं तो ईमेल कर सकते हैं, मैं ईमेल पे आप लोगों को जवाब दे दूँ। ये आप लोगों का अपना प्लेटफ़ॉर्म है, हम इसको आगे लेकर आपकी ही मदद से चलते हैं। अपनी दुआ में याद रखिएगा। फ़ी अमानिल्लाह। पाकिस्तान ज़िंदाबाद।